स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं हूं होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपको मुझे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आई नो यू वेरी वेल। इनफैक्ट आई थिंक जिसने भी बिग बॉस कभी भी किया हुआ होगा दैट पर्सन विल नो यू वेरी वेल। ओह, थैंक यू सो मच। शार्दुल भाई, लास्ट टाइम हम मिले थे एंड लास्ट टाइम हमारी ढेर सारी बातचीत हुई थी और उसी दौरान हमने देखा था कि आपने बोला था कि आपकी अब जिंदगी जो है वो ट्रैक पे आ रही है धीरे धीरे एंड यू आर हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आप जो है फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं मुंबई में। सो प्लीज हमें बताएं, दर्शकों को बताएं, आप आजकल किस में मशरूफ हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, सारी चीजें। As you talk to me, I'm right now getting ready for my show, which is called the Shana Shardul Show, which comes at 2 o'clock. And आज 2 बजे क्योंकि आलिया भट्ट की नई मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी का जो लुक हो रहा है उसी के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं. So yeah, that's what my show is called, the Shana Shardul Show, and it comes every day 2 to 5. सो अभी बस उसी की तैयारी चल रही है एंड इन द मीन टाइम मीटिंग्स फॉर अदर प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में अभी तो नहीं बता सकते हैं. अगर वो आए और हुए तो मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा. एंड या वेरी सून वी आर डूइंग समथिंग विद फीफा फूज आल्सो. ओह वाह जी। तो शार्दुल भाई, कैसा एक्सपीरियंस कैसा था फिनाले का, वो तो बता दीजिए मुझे। बहुत बढ़िया था. आई मीन ऑल ऑफ अस कमिंग टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मैं सिर्फ रूबीना से नहीं मिल पाया क्योंकि रात भर जब पार्टी चल रही थी शाले पे रूबीना के इंटरव्यूज थे. वी वेटेड फॉर अली, वेटेड फॉर राहुल, वेटेड फॉर निकी, राखी, सब लोग. बाकी हम सब लोग तो पार्टी पे थे लेकिन तब तक सुबह हो गई थी एंड आई वाज लाइक अब मैं अगर सो गया घर जाके तो मैं मेरे शो पे नहीं पहुंच पाऊंगा. सो आई जस्ट टोल्ड अभिनव कि मैं जा रहा हूँ. रूबीना से अलग से बातचीत होगी. तो आई मेट एवरीबडी बट रूबीना एंड उनसे मिलना अभी बाकी बचा है. जी। शार्दुल भाई, सेट पे कैसा माहौल था, मतलब कि क्या ये एक्सपेक्टेड था कंटेंडर्स से बातचीत करके कि शायद रुबीना ही जीतेंगी? I think Rubina ka expected tha in the media also and on the Twitter trends also. People were thinking that though although जब अलीश इविक्ट हुए तो बहुत शॉकिंग था एंड आई वाज लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल बिकॉज अली इज द विनर मटेरियल एंड आई वाज वेरी वेरी शॉक्ड दैट अली बाहर आ गए थे. तब लोगों को लगा था कि कुछ भी हो सकता है बट आई हैव ऑलवेज सेड दैट फॉर मी इट वाज गोइंग टू बी बिटवीन एंड राहुल. जी, जी, जी। राहुल से बातचीत करी आपने? मतलब जब ये पूरा सलमान जी ने वो हाथ को डॉज करने वाला और रुबीना को जिताया, उसके बाद राहुल से बात करी, उनका क्या रिएक्शन था? बात करी बट ऑब्वियसली इतना कुछ बात नहीं करी. ऑब्वियसली आई वाज जस्ट सेइंग दैट यू ऑलरेडी वन बिकॉज तुम्हें तुम्हारी दिशा मिल चुकी है. आफ्टर दैट आई जस्ट बहुत ब्रीफली आई हैव स्पोकन टू हिम ऑन व्हाट्सएप बट ज्यादा बात अभी तक हुई नहीं है बिकॉज ही इज बिजी विद हिज इंटरव्यूज एंड ही इज बिजी विद दिस थिंग एंड आई थिंक आई वांट टू लेट हिम रेस्ट फॉर 2-3 days बिकॉज यू नो बिग बॉस इज अ heavy journey. ट्रू, ट्रू, ट्रू। ओके, शार्दुल भाई मुझे ये बताइए कि आप, नैना और नैना भी आई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही थी, लेकिन उनका भी गेम बहुत जल्दी रैप अप हो गया कि मतलब वजह क्या रही? मुझे ये जानना है थोड़ा-सा, क्योंकि आप बहुत एंटरटेनिंग थे। ऑनेस्टली आपका जो एक्स्ट्रा डोज़ में हमने देखा था वो बहुत लाजवाब था। क्या आप मिस करते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं काम कर पाई, या मतलब क्या? मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा। नैना के बारे में तो नैना आपको बता पाएंगे. एज फार एज आई एम कंसर्न्ड एज आई हैव सेड पहले भी कि आप अपना बेस्ट कर सकते हो. पब्लिक को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो उनके हाथ में होता है. मैं यही हूँ. आई एम एन एंटरटेनिंग पर्सन एंड दैट इज व्हाट. मैंने अपना को चेंज नहीं किया फॉर द शो. हाँ, लोगों को अगर चाहिए था कि मैं गालियां बकूं और मैं किसी की बेइज्जती करूं या किसी के पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स बाहर लाऊं, वो मैं कभी नहीं करना चाहता था. Although I was told by a lot of people about a lot of contestants before I went inside, but मैंने वो कभी वहाँ चीजें बोली नहीं क्योंकि वो मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट नहीं होता है. तो मैंने वही किया जो मुझे आता है. मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसा. मैंने किसी की पर्सनल लाइफ में कमेंट्स नहीं किए. और ना ही मैंने सोचा कि भाई एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि तू गधी, तू गधा एंड ऑल द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट पीपल हैव यूज्ड. So yeah, I don't know what you can say about that. It's as ये सवाल तो पब्लिक बता सकती है कि उन्हें क्या देखना पसंद है. ट्रू, ट्रू। शार्दुल भाई, राखी सावंत 14 लाख रुपीस लेकर जो है घर से बेघर हो गई, राइट? सेट पर उनकी आपकी मुलाकात हुई उनसे? मतलब किस तरीके का नेचर है उनका, बातचीत करने में वो मैं कैसी थी? अभी और राखी प्लस से बात ही
कर रहा था and I was just talking to her about her mother थोड़ी देर पहले, because obviously my mother is also going through chemotherapy, so I completely understand that राखी के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी. And all I would say is that I posted on my Instagram also that let's send her prayers because she needs that money. She needs our prayers right now because I know how difficult it is जब आपकी मॉम का कीमो चल रहा हो. राखी के साथ मैंने एक पूरा शो होस्ट किया हुआ है BCL. So for me, मैं हमेशा यही कहता था कि मैं अलग राखी को जानता हूँ जो बहुत ही मजेदार है, जो बहुत ही एंटरटेनिंग है, जो बहुत ही फनी है. एंड वो मेरे साथ हमेशा वैसी ही रही है. So I don't know what happened to her. ओके, वही वो एक अलग उनका चेहरा नजर आया घर के अंदर, वही वाला, राइट? कई बार होता है जब आप पर्सनल स्ट्रेस से निकल रहे होते हो तो ऑब्वियसली आप पर्सनल लॉस से निकल रहे होते हो तो यू आर डिफरेंट, यू आर अफेक्टेड. जी, शार्दुल भाई, घर में ना बहुत सारे अनप्लीजेंट हरकतें हुई, जैसे कि नाड़ा खींचने वाला इंसिडेंट या फिर धोती फाड़ने वाला इंसिडेंट, लेकिन उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई और प्लस कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमें लग रहा था वीकेंड के वार पे जस्टिस होगा, पर जस्टिस नहीं हुआ. क्या लगता है कि क्यों इस तरीके से पर्दा डाल दिया गया होगा? यार मुझे नहीं पता पर्दा डाला है कि नहीं डाला है. जहां तक मुझे पता है सलमान सर ने उन्हें डांट लगाई थी और उन्हें कहा था कि हम आपको शो से भी हटा देंगे अगर आप इस तरह की हरकतें करोगी तो उससे ज्यादा तो डांट क्या लगा सकते हैं. कोई मतलब 10 साल के बच्चे तो है नहीं कि थप्पड़ मारेंगे या डांट लगा के बोलेंगे कि ऐसा क्यों किया. आप अपनी पर्सनालिटी दिखाने आते हो शो पे, सो इट्स अ कंटेस्टेंट्स चॉइस व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाट दे डोंट वांट टू डू. जी, शार्दुल भाई, जैस्मिन का मूड कैसा था? मतलब अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि हमने जो उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे थे बहुत अलग अलग आ रहे थे. सेट पर कैसी थी जैस्मिन? मेरे साथ तो बहुत प्यारी थी, मेरे साथ हमेशा ही अच्छी रहती है जैस्मिन. एंड बाद में भी हम लोग जब पार्टी कर रहे थे जैस्मिन वाज वेरी नाइस टू मी. एंड मेरा मूड इनफैक्ट किसी चीज के वजह से थोड़ा सा डाउन था और जैस्मिन एंड आई वर चीयरिंग ईच अदर. अब जैस्मिन तो अच्छे मूड में थी. आई हैवंट सीन हर इन अ बैड मूड. ओके, ओके, ओके. अली नहीं, हमने इंटरव्यू भी लिया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे इंटरव्यू में साफ था कि अली गोडी के चेहरे पे एक अलग सी जो है हवाइयां उड़ रखी थी उनके, और बहुत गुस्सा भी चेहरे पे झलक रहा था. सेट पर जब ये शूट चल रहा था उस दौरान अली भाई अनकंफर्टेबल हो गए थे जब उनको पता चला कि टॉप 4 में आ गए हैं, मतलब सिर्फ नहीं टॉप नहीं 4 नहीं में नहीं निकल नहीं गए? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट व्हेन अली केम आउट आई वाज मोर शॉक्ड. एंड अली का बहुत ग्रेसफुल और अच्छा रिस्पॉन्स था कि ठीक है जो हुआ सो हुआ. एंड आई हैव मेड इट लाइक पीपल सी हिम एज अ विनर एंड दैट्स वेयर हिज विक्ट्री इज. एंड अली's family, Ali's friends were also very shocked about his coming, but he reacted very nicely. ओके, व्हाट यू वांट टू से अबाउट निक्की तंबोली? निक्की तंबोली थर्ड पोजीशन पर आती है, सो ये काफी ज्यादा हमारे लिए शॉकिंग था एक्चुअली. नहीं यार, निकी तंबोली बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं. एंड यू नो ऑनेस्टली शॉकिंग तो चीजें बहुत होती हैं, तभी एक रियलिटी शो है. बट निकी हैज गिवन a lot of content to the show. In fact, Nikki was probably after Ejaz, Nikki was the one जो सबसे ज्यादा passionate थी. जी, भैया भाभी से बात हुई आपकी? भैया भाभी प, मीनिंग प, पवित्रा एंड एजाज भाई? आपके. हाँ, तो एजाज मेरे भैया हैं बट पवित्रा मेरी भाभी बिल्कुल भी नहीं है. In fact, बात हुई. They were here at the launch also. We were there at the finale also together. And पवित्रा और एजाज से मेरी हमेशा बात होती रहेगी. मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बात हुई. They better, मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं है मुझसे बात ना करने का. वो राखी सावंत की लैंग्वेज में पूछते हैं उनका लव लपाटा कैसा चल रहा है? बस अच्छा ही चल रहा है एंड आई होप अच्छा ही चले. एंड आई जब तक अच्छा रहने दूंगा जब तक कि मैं हिस्सा हूँ दोनों की जिंदगी का, वरना तीसरा कौन. आपने बोला था, मुझे आज भी लाइन याद है, आपने बोला था पवित्रा को पाने के लिए एजाज को आपसे वो गुजरना हमने पड़ेगा. एजाज को भी बोला और एजाज ने बहुत सही ऐसा गुस्से वाला रिएक्शन भी दिया मुझे. बट आई लव देम. इट्स लाइक इट्स ऑल फॉर जोक्स. ओके, एजाज भाई की प्रॉक्सी बन के ओएमजी गर्ल देवोलीना आई थी, कितना जस्टिस कर पाई वो? आपको क्या लगता है, मतलब कि एजाज भाई को क्या वो पूर्ण तरीके से वहां पे
पोर्ट्रे कर पाए क्या, मतलब उनका गेम को, उनकी स्ट्रैटेजी यार को? कोई भी किसी को पोर्ट्रे नहीं कर सकता है, किसी को भी. यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, यू आर डिफरेंट sentiments and all. I met Devolina there at that day and there was a confusion because Devolina knew me as Kunal and I was like नहीं, I'm the same person, because वो बोल रही थी कि हमारे Facebook पे तो तुम कुणाल हो. मैंने कहा हाँ दीदी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था पुराना लाइफ का. But yeah, I don't think so anybody can be anybody's proxy. अच्छा, I'll have to wrap up in the next 5 minutes, huh? श्योर. चलते चलते एक सवाल, क्या आप बिग बॉस 15 में जाना चाहेंगे, या तो एज अ प्रॉक्सी बन के, या फिर से एक और कंटेंडर बन के? क्या मन है आपका जाने का दोबारा से? बिग बॉस 15 में अभी 1 साल है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस ईयर एंड लाइफ कौन कौन से मोड़ लेती है, कौन कौन से टर्न लेती है. हालांकि अब मैं ट्रेंड हूँ, मैंने नल्ला सीख लिया है, मैंने ये सीख लिया है कि जाते से किसी को हल्का, नल्ला, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो सब मैं अभी ट्रेनिंग इन लोगों से और लूंगा, बिकॉज अब तो दोस्त बन गए हैं सारे. सो मे बी या अगर 15 में मैं जा सकता हूँ, पर अभी नहीं कह सकता. दैट डिपेंड्स, अगर बहुत सारा काम होगा तो नहीं, और अगर कुछ नहीं होगा तो हाँ. वैसे एक बात तो है शार्दुल भाई कि आपने मतलब छोटे से ही टाइम में सलमान जी के मन में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल दिया है. सो आई एम श्योर एंड आई होप कि सलमान सर आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ अच्छा काम और करें फ्यूचर में. I really like you for saying that, क्योंकि ये जो एंड में आपने कहा है, ये आई थिंक बेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू है, प्रोमो इसी का बनाना. थैंक यू सो मच शार्दुल भाई फॉर गिविंग अस टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आप इसी Thank तरीके से you so तरक्की करें और आपकी हंसी ऐसी बरकरार रहे. Thank you so much. बाय. Bye.